हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी आइलैंड्स के बारे में, आइलैंड ग्रुप के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग। क्यों? क्योंकि देखो अभी तक जो हम फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ रहे हैं तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मतलब मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमने 5 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। जो लास्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है हमारी कंट्री का वो है आइलैंड्स। ठीक है, तो आइलैंड भी हमारी कंट्री में है। अब बोलोगे कंट्री में आइलैंड कैसे हो जाएंगे सर? तो मतलब कंट्री का पार्ट है आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? What do you mean by island? सबसे पहले सवाल ये। तो आइलैंड मतलब है लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडी बाय 4 साइड्स। ठीक है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ जो एक एरिया रहेगा वो आइलैंड कहलाएगा। 3 तरफ से जो घिरा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं हम? ठीक है, पढ़ा था शायद हमने, बताना कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं उसे। ठीक है, तो अब देखो आइलैंड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंट्री में, ठीक है यहां पे पीछे आओ, हमारी कंट्री में अगर हम आइलैंड ग्रुप की बात करते हैं तो देयर आर 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप 2 मेजर आइलैंड ग्रुप होते हैं। तो अब देखो ये है लक्षद्वीप, ये है अंडमान निकोबार, 2 मेजर आइलैंड ग्रुप हो गए। बोलो हाँ। अब देखो क्या है ये इधर, हाँ अंडमान निकोबार ये है, लक्षद्वीप ये क्रिस क्रॉस कट्टम कट्टा कर दो ऐसे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो कहां पे है? बे ऑफ बंगाल में है। और लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप कहां है? अरेबियन सी में। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आपको। अभी माइक लेके चले जाएंगे ना नीचे रोड पे और लोगों से पूछेंगे कि अंडमान निकोबार कौन सा देश है, तो आधे लोग देश भी बना देंगे। ये पॉइंट जिसको कुछ भी नहीं पता यहीं पे क्लियर कर लो। देखो आपको नहीं आता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं, छोटे से छोटे कंफ्यूजन पता है जहां भी उठे ना वहीं उसका गला दबा देना। ठीक, कंफ्यूजन को पनपने मत देना। कभी भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन उसे पूछ डालो सीधे से। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है ये हमारे अपने आइलैंड है भाई, ठीक है, किसी और के नहीं है। हम क्या करते हैं अधिकतर, यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को वो अलग कंट्री बना देते हैं। ये अलग कंट्री नहीं है, अपने आइलैंड ग्रुप है। क्लियर? तो ये ध्यान रखना, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड जो है इन्हें हम डिस्कस करेंगे। बहुत से लोग अगर अभी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं कि सर मुझे भी पहले यही लगता था, तो बता देना कमेंट सेक्शन में धीरे से, ठीक है, पता नहीं चलेगा किसी को। अब देखो क्या है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड क्लियर है। अब देखो आगे क्या है, तो इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। पहले हम अंडमान निकोबार आइलैंड को पढ़ेंगे। इट लाइज इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल कहां है? ये रहा बे ऑफ बंगाल, इधर रहा, ये बे ऑफ बंगाल है। यहां पे आपको ये देखने को मिल रहा है। तो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, जैसे एक देखोगे लंबा सा क्या है, आइलैंड ग्रुप से जो आपको देखने को मिलेंगे, यहां से यहां तक एक्सटेंट है इसकी। एक्सटेंट पे से बात निकली तो समझते हैं एक्सटेंट क्या है। ठीक है, तो कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड्स। ठीक है, आइलैंड और आइलेट्स। आइलैंड मतलब क्या होगा? एक बड़े आइलैंड को जिसे आइलैंड कहते हैं हम। आइलेट्स मतलब क्या है कि छोटे छोटे जो आइलैंड रहते हैं ना, छोटे छोटे कैसे हैं, यहां से 20 मीटर तक का आइलैंड है, बस चारों तरफ घूम लो 20 मीटर में, बस उतने में जिंगलाला हु होता रहेगा। तो जैसे आप देखोगे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं तो वो वहां पे दिख जाती है आपको। अंडमान में बहुत खतरनाक खूंखार ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है कुछ कुछ। क्लियर है? तो 1 2 नहीं, 4 5 भी नहीं, 10 20 भी नहीं, 100 200 भी नहीं, 572, कैन यू बिलीव? ठीक है, तो 572 आइलैंड ग्रुप्स हैं। इस तरह से 572 आइलैंड ग्रुप अलग अलग क्या है आपको देखने को मिल जाएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड ग्रुप्स। दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट। चलो मजेदार चीज, अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आपका रिविजन करवाते हैं। ठीक है, ये बन गया गोल एकदम। ठीक है, ये क्या है? तो ये अर्थ है हमारा। अब इधर देखो, इधर ये 0 डिग्री है, ठीक, ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ये क्या कह रहे हैं कि दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ एंड 14 डिग्री नॉर्थ। एक चीज रिलेट करना, चैप्टर 1 में बताई थी, कंसेप्ट को जरा जोड़ के देखना। क्या कि हमारा इंडियन मेनलैंड जो है, खास करके कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं, सावधान, ठीक, सुनो समझो क्या कि क्वेश्चन अगर इस तरह से आता है ना कि इंडियन मेनलैंड का एक्सटेंट क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, तो इंडियन मेनलैंड जो है हमारी वो कहां से 8 डिग्री से चालू होती, ध्यान रखना। और ये क्या कह रहे हैं कि ये जो आइलैंड ग्रुप है जो कि इंडिया का ही पार्ट है नो डाउट, लेकिन मेनलैंड से अलग है ना, वो अलग स्टैंड अलोन है आइलैंड, वो 6 डिग्री से स्टार्ट होता है। इज दैट क्लियर? 6 डिग्री से 14 डिग्री तक चलता है वो। तो ये 6 डिग्री मान लो, उसके नीचे 6 डिग्री से ऐसा आइलैंड है 14 डिग्री तक है। तो ऐसा उसका एक्सटेंट है। ठीक है, और आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करते हो तो 92 से 94 इस तरह से इतना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। तो दीज आर सिचुएटेड रफली बिटवीन 6 डिग्री नॉर्थ टू 14 डिग्री नॉर्थ एंड 92 डिग्री ईस्ट टू 94 डिग्री ईस्ट रिस्पेक्टिवली। ये चीजें क्लियर होना चाहिए। फिर क्या है, द 2 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इंक्लूड दी, ठीक है, रिच आर्किपेलागो। आर्किपेलागो क्या शब्द है अभी समझाएंगे। एंड, ठीक है, लेब्रेनिथ आइलैंड। तो लेब्रेनिथ और रिट्स आर्किपेलागो क्या है ये समझो। तो
आइलैंड्स की बात करें, जो छोटे आइलैंड की बात कर रहे हैं ना, उन छोटे आइलैंड्स में क्या है, जैसे आप देखोगे तो ये जो यहाँ पे रिट्स आर्किपेलागो है, तो ऐसे छोटे छोटे आइलैंड, ठीक है। आइलैंड और आइलैंड में तो मैंने डिफरेंस बता दिया, ठीक है। आइल्स, जिसे जो आइल्स लिखा है आपकी बुक में, ठीक है, ये जो आइल्स है, तो आइल्स और आइलैंड में डिफरेंस ये होता है साइज का बस। तो आइल्स के अगर हम देखें तो रिट्स आर्किपेलागो है। आप बोलोगे सर आर्किपेलागो समझा दो, अब सब्र का बांध टूटे जा रहा है। आर्किपेलागो कुछ नहीं होता बच्चों, सिंपल सी चीज है कि जब एक आइलैंड है, ठीक है, 2 आइलैंड है, 3 आइलैंड है, 4 आइलैंड है, 5 आइलैंड है, 6 आइलैंड है, 7 आइलैंड है, 8 आइलैंड है, और गिनते जाओ। तो ऐसे बहुत सारे आइलैंड जब एक साथ रहते हैं ना, उसे आर्किपेलागो बोलते हैं। तो ग्रुप ऑफ आइलैंड इज नोन एज आर्किपेलागो, एज सिंपल एज दैट। शब्द जो डरा रहा है तो डरना नहीं है, ग्रुप ऑफ आइलैंड को आर्किपेलागो बोलते हैं हम। तो ये आर्किपेलागो यहां आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिट्स आर्किपेलागो और लेब्रेनिथ आइलैंड के जो आइल्स हैं, ये भी आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये 2 प्रोमिनेंट छोटे छोटे आइलैंड के ग्रुप हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। फिर अगली चीज क्या है, फिर अगली चीज और देखो जरा यहां पे, तो अब जैसे अंडमान निकोबार का और डिवीजन देखोगे, ये तो क्या है कि आइलैंड के जो आर्किपेलागोस बने थे ना, छोटे छोटे आर्किपेलागोस आइलैंड्स के जो ग्रुप थे वो उससे बने हुए थे। तो रिट्स हो गया और लेब्रेनिथ हो गया। अब अगर हम देखते हैं क्या है कि अंडमान और निकोबार जो है, तो ये भी डिवाइडेड है। पूरे अंडमान निकोबार को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो मतलब 2 ग्रुप है। कहां है 2 ग्रुप, ये देखो, ठीक है, ये 2 ग्रुप देखो यहां पे, ये एक अंडमान है और ये निकोबार है। तो नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार है। अब देखो अंडमान में भी डिवीजन है, नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है, ठीक है। उसी तरह से निकोबार में भी है। तो निकोबार में क्या है, ग्रेट निकोबार है, और ये कह सकते हो कि स्मॉलर निकोबार है। तो यहाँ पे क्या है, आइलैंड ग्रुप्स हैं छोटे छोटे। तो इस तरह से ये एक्सटेंड जो है बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। अब ये आप देखोगे तो निकोबार और चोकोबार किसने बोला भाई, ठीक है, तो ये निकोबार और अंडमान के बीच में क्या है, दोनों के बीच में जो सेपरेटिंग चैनल है ना, वो सेपरेटिंग चैनल कौन सी है, 10 डिग्री चैनल। चैनल क्या बला है, चैनल भी समझो, एक एक शब्द सीखते चलना जियोग्राफी में। चैनल मतलब क्या होता है कि वाटर बॉडी, ठीक है। अच्छा सुनो एक मिनट, हाँ, अभी ड्रेनेज चैप्टर जब पढ़ाऊंगा ना, तब तो ये चैनल और स्ट्रेट वगैरह सारी चीजें निकल के आएगी। तो आप मुझे आप एक होमवर्क भी देता हूं, चलो होमवर्क देंगे तभी तो मजा आएगा। आप मुझे बताएंगे कि चैनल और स्ट्रेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेट भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आपने, ठीक है, पाल्क स्ट्रेट वगैरह पढ़ा है। चलो जरा एक होमवर्क भी करके लाओ, 2 होमवर्क दे दिए मैंने। अब आगे क्या है, तो ये क्लियर हुआ ना, 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है अंडमान और निकोबार को। नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार है, चोकोबार कोई नहीं बोलेगा। और फिर अगली चीज क्या है, दे आर सेपरेटेड बाय वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। मिस्ट्री आ गई यहां पे अब, ठीक है, क्या मिस्ट्री आ गई समझो। इट इज बीइंग सेड दैट दीज आइलैंड ग्रुप्स आर द पार्ट ऑफ सबमराइन माउंटेन्स। अब दिखने वाली बात है क्या कि बीच समुद्र में ये आइलैंड कहां से आ गए। सोचो, बीच समुद्र में ये आइलैंड कहां से आ गए। तो क्या थ्योरी दी गई है, थ्योरी क्या है, थ्योरी ये कहती है कि अगर आप देखेंगे यहां हिमालयन माउंटेन्स थे, ठीक है, फिर क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स थी। वही नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स जैसे म्यांमार वगैरह जो होते हो अगर देखोगे तो ये कंटिन्यूटी में क्या है कि माउंटेन्स ही थे, जो माउंटेन्स क्या है, डूब गए, जो पानी में डूब गए, जिनकी हाइट थोड़ी ज्यादा थी जिन माउंटेन्स की, तो वो माउंटेन्स क्या है, इस तरह से आइलैंड के रूप में ऊपर आपको निकल के दिखने लगे। ये थ्योरी है, ठीक है, क्योंकि आपको अंदर क्या देखने को मिलता है, अंदर रिज भी देखने को मिलती है, अंडर वाटर रिज भी देखने को मिलेगी। ये जो आइलैंड ग्रुप है तो यहाँ पे अंडर वाटर रिज है, मतलब ज्यादा पानी है तो पानी के थोड़े नीचे जाते ही आपको और एक और क्या मिलेंगे, छोटे छोटे माउंटेन। तो ऐसा रहता है ना कि अगर आपकी क्लास में सारे बच्चे खड़े हुए तो जो जिनकी हाइट छोटी है वो पानी अगर नीचे से भरेगा तो वो बेचारे पहले डूब जाएंगे। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में ये जो आइलैंड दिख रहा है आपको, तो जो ऊंचे माउंटेन थे वो ऊपर ऊपर रह गए, बाकी सब ओशन के चलते क्या है, डूब गए, छोटे छोटे माउंटेन जो थे। तो ये सबमर्ज माउंटेन का ही एक्सटेंशन माना जा रहा है इसे, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब अगली चीज क्या है, अब अगली चीज ये है कि ये हो गया सम स्मॉलर आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। अब देखो कुछ आइलैंड जो है तो सबमर्ज नहीं है, कुछ आइलैंड को ऐसा कहा जा रहा है कि सम आइलैंड्स आर वॉल्केनिक इन ओरिजिन। वॉल्केनिक इन ओरिजिन मतलब क्या होता है कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ठीक है, वॉल्केनो फूटा होगा, वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में लावा निकला होगा, लावा समुद्र में जम गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देते हैं हम आपको, क्या है, ये है जमीन, ठीक है, जमीन पे यहाँ एक कछुआ बना देते हैं छोटा सा। अब क्या है, कछुआ एकदम अच्छा बना है। अब यहाँ पे मान लो एक वॉल्केनिक और ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है, मतलब ये पानी है पूरा, ठीक है, पानी है, ये वाली लाइन हटाई देता हूं ना, पानी है। अब क्या होता है, यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो लावा निकलेगा, लावा इस तरह से क्या होते जाएगा, समुद्र के अंदर ही
अंडर वाटर रिज बनाते जाएगा। फिर एक पॉइंट ऐसा भी आएगा ना, जब बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो जाएगा तो समुद्र के पानी के बाहर दिखने लगेगा, पानी ये है बाहर दिखने लगेगा लावा, या फिर बाहर दिखने लगेगा जो भी मटेरियल निकल के आया है बाहर। तो वो जब कूल डाउन होने के बाद में इस तरह से क्या है, अब सूख गया वो, तो अब आपको ऐसा आइलैंड दिखेगा, चारों तरफ पानी, बीच में वो। तो ऐसे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद में भी कुछ आइलैंड ऐसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड यहां पे आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। चलो कछुआ वगैरह सब हटाओ, ये आ गए बैरन आइलैंड पे। तो यहां है बैरन आइलैंड। ये बैरन आइलैंड क्या है, एक वॉल्केनिक आइलैंड माना जाता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अंडमान एंड निकोबार। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर है। अंडमान निकोबार के जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे आपके साथ में डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, इनलाइन। अब देखते हैं, हाँ ये भी है। तो अंडमान निकोबार दे कंसिस्ट ऑफ सम कोरल डिपॉजिट्स आल्सो, ठीक है। वहां पे कोरल डिपॉजिट्स भी आपको देखने को मिलेगी। कोरल क्या होता है ये आप 9th में भी पढ़े हो, ठीक है, फिर बता देता हूं, 10th में भी पढ़े हो आप कोरल। तो कोरल का मतलब ये होता है कि एक कह सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहने वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है जो स्केलेटन छोड़ता है जब अपना, तो वो स्केलेटन जो है तो वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का रहता है, तो बाद में मिट्टी भी बन जाता है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स जो कहलाती है, तो कोरल डिपॉजिट्स हैं। यहाँ जो बीच है ना, ये बीच कोरल बीच है, तो यहाँ पे बड़ी मतलब टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं, ब्यूटीफुल बीचेस हैं यहाँ पे, रिसीव्ड कन्वेंशनल है, ठीक है। यहाँ पे कोवेट ये पता नहीं क्या लिखा है, ये लिखते हैं तो कभी कभी स्लाइड में गड़बड़ी भी कर देते हैं। यहाँ पे जैसे कन्वेक्शनल रेनफॉल लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल आपको सिंपल सी चीज समझना है कि जो सनलाइट आ रही है बहुत ज्यादा, सनलाइट के कारण इवोपरेशन, इवोपरेशन से क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन से प्रेसिपिटेशन, तो वो रेनफॉल जो होती है वो कन्वेक्शनल रेनफॉल रहती है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कौन सी आती है, साउथ वेस्ट मानसून जो आती है ना, तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल कहलाती है। तो वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, क्लियर, ये ध्यान रखना। कोरल डिपॉजिट्स, ब्यूटीफुल बीचेस एंड रिसीव कन्वेक्शनल रेनफॉल, ठीक है। अब देखो क्या सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर, तो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स भी हैं, जैसे सडल पीक है नॉर्थ अंडमान में। अब इनकी हाइट देखो तो ऐसा नहीं कोई हिमालयस को टक्कर देने बोल रहे कि आओ हिमालयस हम तुम्हारे बराबर होकर दिखाएं, छोटे पीक हैं, ज्यादा ऊंचे नहीं है। तो 738 मीटर का जैसे देख लो आप, ठीक है। माउंट डियावोलो मिडिल अंडमान में माउंट डियावोलो है, ये ध्यान रखना। एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे जैसे भी रिसेंटली एक ट्राइब्स के बारे में कुछ आया था न्यूज में, तो अब क्या है, कॉम्पिटिटिव्स को पता है, एक मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। जैसे आप जितने, मुझे ऐसा लगता है कमेंट्स से पता चलता है आपके काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको एक टिप देता हूं, एक निंजा टेक्निक देता हूं, एक नंबर। करंट अफेयर में जो इशू उठ गया, ठीक है, करंट अफेयर में जो इशू उठ गया, तो वहां से जुड़ी हुई जितनी भी ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं उन्हें आप एक बार अच्छे से देख लो। अब आपसे इतने डिटेल में अंडमान का ऐसे ही कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर पूछ लेगा कि कौन सा चैनल जो है सेपरेट करता है, ठीक है, नदर्न मतलब कह सकते हैं अंडमान कौन से ग्रुप है, नॉर्थ में है या साउथ में, निकोबार कौन से ग्रुप है। ये ब्रॉड हेडिंग्स जो है जो आप कवर कर चुके हैं ये आपसे पूछ लेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली जैसे ये नहीं पूछेंगे आपसे कि माउंट डियावोलो कहां पे है। लेकिन सुनो, लेकिन अगर यहां पे कुछ इशू हो गया है, किसी प्रकार के कोई ट्राइब्स ने कुछ कर दिया या फिर कुछ हो गया है, हाईलाइट हुआ अगर इशू करंट अफेयर में, तब इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्या है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का आपको लाइन समझ में आ गया ना अगर, तो मजा आएगा करने में चीजें, ठीक है, वो ध्यान रखना। तो सेंस में क्या है कि एक बहुत अच्छा मुझे कंसेप्ट ध्यान आया, देखो मैं बताता हूं उसको अच्छे से फ्रेम करके। क्या होता है कि आपसे जनरल टॉपिक पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मतलब कि जनरल टॉपिक पे जनरल डिटेल सबको पता रहती है, ये हुआ, उसमें आपको बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली बताना होगा। और स्पेसिफिक टॉपिक्स जो रहेंगे उसमें जनरल डिटेल में भी काम चल जाएगा, ठीक है। जैसे आप स्पेसिफिक माउंट डियावोलो के बारे में कुछ पूछा है तो आपको उस पे आपको क्या स्पेसिफिक टॉपिक पे आप जनरल भी बता दोगे ना कि यहां पे है, ये मिडिल अंडमान में, इसकी हाइट इतनी है, काम बन जाएगा। तो वो खेल रहता है पूरा, जहां पे जो सबको पता है उसका आपको बहुत अच्छा, और जो किसी को नहीं पता उसका बहुत कुछ भी बता दोगे, थोड़ा बहुत भी, तो भी काम चल जाएगा। ये कहानी रहती है पूरी, ठीक है। तो सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर, तो ये माउंटेन पीक्स है, माउंट कोयोब, ठीक है, सदर्न अंडमान में है। फिर ग्रेट निकोबार में क्या है, माउंट थुलन। तो ये सारे माउंटेन पीक्स हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अगला आइलैंड ग्रुप जो हमारा, तो वो क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को देखो तो लक्षद्वीप मिनिकॉय नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसका नाम बदल दिया, ठीक है, बाद में नाम बदल के क्या कर दिया गया, लक्षद्वीप कर दिया गया है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप है। इट लाइज इन अरेबियन सी, अरेबियन सी में है। तो ये तो आपने देख ही चुके थे कहां पे, कि ये रहे अरेबियन सी में, ठीक है, ये अरेबियन सी में यहाँ पे लक्षद्वीप। अब क्या है, अब देखो अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, तो इनका एरिया फिर भी बड़ा है, रिलेटिवली बड़ा है, ऐसा नहीं कि खूब किलोमीटर्स में है, लेकिन फिर भी बड़ा है। और वहीं पे आप लक्षद्वीप आइलैंड की बात करोगे तो 32 स्क्वायर किलोमीटर में पूरा आइलैंड खत्म हो गया है। ज्यादा
बड़ा नहीं, ज्यादा बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं, 32 स्क्वायर किलोमीटर का आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, मतलब टोटल एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर का है वहां के आइलैंड्स का। अब क्या है, ये तो अंडमान निकोबार है, आगे हाँ कितना आगे आ गए, ये रहा। फिर क्या है, दीज आर स्कैटर्ड बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 12 डिग्री, वही मैंने आपको नॉर्थ साउथ अभी बता दिया है, तो 8 डिग्री नॉर्थ से 12 डिग्री नॉर्थ के बीच में स्कैटर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, 7 डिग्री ईस्ट से 71 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये उसका क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया, 8 डिग्री से 12 डिग्री और इधर 71 से 74, इस तरह से इस बीच में क्या है, छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, आइलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर टू 480 किलोमीटर ऑफ द केरला कोस्ट, ठीक है। केरला कोस्ट से अगर आप देखोगे, केरला कोस्ट से 280 से 480 किलोमीटर की रेंज में ये फैले हुए हैं, ये केरला कोस्ट है, ठीक है। यहां से आप जाओगे तो 280 पे पहला जाएगा और 480 तक जाओगे तो सारे कवर कर लोगे, तो इतने रीजन में सब कुछ फैला हुआ है ये, ठीक है। अब अगली चीज एक और क्या है, ये भी समझो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि द एंटायर आइलैंड ग्रुप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। अब बोलोगे सर यहां तो कोई माउंटेन रेंज भी नहीं, तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि सबमर्ज माउंटेन का पार्ट है, अब ये भी नहीं बोल सकते किसी नदी ने ले जाके आइलैंड पटक दिए होंगे वहां पे, तो ये आइलैंड कैसे बने बताओ जरा। ये आइलैंड क्या है, कोरल डिपॉजिट का पार्ट है। कोरल डिपॉजिट का पार्ट है मतलब क्या सर, कि जो मैंने आपको कोरल पॉलिप्स के बारे में बताया ना, जो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप होता है, वो ऑर्गेनिज्म कहां है कि जमीन पे आता है। मान लो जैसे ओशियन जो है, शैलो वाटर्स जो रहते हैं, शैलो वाटर मतलब क्या है कि जो बहुत ज्यादा गहरा नहीं रहता जहां पे पानी, तो शैलो वाटर्स में जैसे ये जमीन है और ये यहाँ पे ये पानी है ऐसा, तो ये शैलो वाटर्स में अब क्या, यहाँ कोरल पॉलिप्स डेवलप होंगे, धीरे धीरे एटॉल बनाएंगे वो, और इस तरह से पूरा कवर करके फिर एक एरिया आपको जमीन का ऊपर दिखने लगेगा, तो ऐसे कोरल आइलैंड्स बनते हैं। तो ये कोरल आइलैंड, ठीक है, कोरल डिपॉजिट से बने हैं पूरे आइलैंड। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स, ठीक है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 36 आइलैंड्स ऑफ विच 11 आर इनहेबिटेड। 11 आइलैंड जो है इनहेबिटेड है, 36 आइलैंड टोटल है, उसमें से 11 आइलैंड जो है इनहेबिटेड है, जिसमें रह रहे हैं लोग। बाकी के में क्या हो रहा है सर, तो बाकी के आइलैंड में शेर चीता भालू, ठीक है, शेर चीता भालू नहीं पहुंचेंगे, वहां पे पक्षी रह रहे हैं, बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे, ठीक है, वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा, वनस्पतियां मिल जाएगी, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। मिनिकॉय इज द लार्जेस्ट आइलैंड विथ एन एरिया ऑफ 453 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये गलत लिखा है आपकी बुक में, इतना बड़ा कोई आइलैंड नहीं है, ठीक है, 4.53 होगा ये मैक्सिमम। जैसे अगर आप देखोगे, खुद सोचो, 32 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा आइलैंड ग्रुप है, उसमें 453 कहां से पहुंच जाएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिनिकॉय जो है सबसे बड़ा है और वो 45 हो सकता है, मतलब ये डेटा जो आपकी बुक में लिखा है ये गलत है, इस चीज का ध्यान रखना आप। आपकी बुक में जो डेटा लिखा है 543 शायद मिसप्रिंट है एनसीईआरटी की तरफ से। क्लियर। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 10 डिग्री चैनल, ठीक है, नॉर्थ ऑफ विच इज अमिनदीव, अमिन लिखा है जो आपकी बुक में वही अमिनदीव आइलैंड्स, एंड टू द साउथ ऑफ कैनानोर आइलैंड। अब जरा यहां पे कहानी समझो, खास करके कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो है ना, जो देख लिया तुमने, सस्पेंस है वो भी लास्ट में बताएंगे, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे जो है उस चीज को समझना। देखो 9 डिग्री चैनल ये रही, ठीक है, 9 डिग्री के ऊपर यहां पे क्या है, ये 10 डिग्री चैनल है। अभी एनसीईआरटी में क्या दिया है, एनसीईआरटी में दिया है कि अमिनदीव आइलैंड ग्रुप जो है ये पूरा अमिनदीव आइलैंड ग्रुप हो गया, जैसे जिसमें कावरती भी आता है, ठीक है, हेडक्वार्टर वहां का, और उसके नीचे क्या है, ये कैनानोर आइलैंड है, ठीक है, कल्पेनी और ये सारे ये जो है, तो ये कैनानोर आइलैंड ग्रुप है। और कैनानोर आइलैंड ग्रुप के नीचे क्या है, 9 डिग्री चैनल है, 9, 10, ठीक है। ये डिग्री चैनल क्या होता है सर, तो डिग्री चैनल सिंपल सी चीज, जो हम डिग्री पढ़ते हैं ना, 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो वो उस डिग्री के नाम से चैनल दे दी जाती है। अब देखो कंफ्यूजन यही ये रहता है कि क्वेश्चन सीधे धड़ाम से अगर पूछ लिया क्या कि विच चैनल सेपरेट्स अंडमान निकोबार पूछा तो आप 10 डिग्री लिख दो, आंख बंद करके लिख दो, ठीक है, मेरा नाम लेना, आंख बंद करके लिख के आ जाना, वो तो सही है। लेकिन अगर यहां पे पूछ लिया क्या कि विच चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप आइलैंड, तो लक्षद्वीप आइलैंड में क्या है, यूजुअली कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी कर रहे हैं तो वो 9 डिग्री चैनल आपको सुनने में आती है, लेकिन बुक में यहां 10 डिग्री दिया गया है। तो देखो 9 डिग्री चैनल क्या सेपरेट करता है, ये जो पूरा पार्ट है ना, इस पूरे पार्ट को कहा जाता है एक तरह से क्या, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड या फिर लकाद्वीप भी कहा जाता है पुराना नाम, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल जो है तो वो मिनिकॉय आइलैंड जो है, ये नीचे रह गया, छूट गया बेचारा पीछे, ठीक है, तो मिनिकॉय आइलैंड और लकाद्वीप आइलैंड ग्रुप को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। नो डाउट, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, 9 डिग्री चैनल इन दोनों को सेपरेट करता है। एनसीईआरटी ने कंफ्यूजन क्या कर दिया है कि एनसीईआरटी ये बोल रहा है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है,
तो एनसीईआरटी भी अपनी जगह पे सही है। एनसीईआरटी क्या बोल रही है कि ये जो कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, ये वाले, ये कैनानोर ग्रुप ऑफ आइलैंड को और अमिनदीव ग्रुप ऑफ आइलैंड को 10 डिग्री सेपरेट करता है। कंफ्यूजन क्लियर है? ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखना है, कंफ्यूजन जहां मिल रहा है वहीं गला दबाना है उसका। क्लियर? ये हो गया। अब देखो क्या है, हाँ ये क्लियर। तो दी आइलैंड ऑफ दिस आर्किपेलागो हैव स्ट्रॉन्ग बीचेस कंसिस्टिंग ऑफ अनकंसोलिडेटेड पेबल्स, सिंगल्स, कोबल्स एंड बोल्डर्स ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड। तो मतलब ये चीज की बात कर रहे हैं, अनकंसोलिडेटेड पेबल्स वगैरह जो ये जो आइलैंड ग्रुप है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से चिकने पत्थर मिलेंगे। तो अधिकतर क्या होता है, हम कहीं जाते दिखते हैं तो उठा के ले आते हैं, हाथ पर घिसेंगे, चलो घर पे लेके, तो वो नहीं करना है यहाँ जाने के बाद में। तो ये अनकंसोलिडेटेड पेबल्स वगैरह ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। क्लियर है? सो दिस वॉज ऑल अबाउट आइलैंड्स। तो इसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड हमने दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हमने सभी टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स को, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया है, पूरे एफर्ट्स लगाए। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। चैप्टर कैसा लगा है ये भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। होमवर्क जो दिए वो भी कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप यू एंजॉयड इट। सभी चीजें क्लियर है। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4 से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में अवेलेबल है। मजेदार बात, ये सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।